Myself Divya Bharti. I am nursing tutor in Index Nursing College. I am going to discuss about shock and blood transfusion. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? शॉक इज अ सिस्टमेटिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन दैट इज इनएडिक्वेट फॉर नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन। शॉक एक सिस्टमेटिक स्टेट होती है लो टिश्यू और रेस्पिरेटरी सेलुलर को इनएडिक्वेट करती है। डिमांड increased demand, decreased supply, O2 consumption and O2 डिलीवरी होती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक के पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? इनएडिक्वेट परफ्यूजन, सेल हाइपोक्सिया होती है, इन एनर्जी डेफिसिट होती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड फॉल इन पीएच, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? वेसोकॉन्ट्रिक्शन, फेलियर ऑफ प्री कैपिलरी स्पिंक्टर होती है, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड होता है, देन सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन एंड फेलियर ऑफ सोडियम पंप, देन इंट्रासेल्यूलर लाइजोसम रिलीज, डाइजेस्टिव सिस्टम में इंट्रालाइजोसम रिलीज होती है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड वाटर को रिलीज करता है। देन टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर सर्कुलेशन होता है। देन कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज होती है, डिसफंक्शन एंड सेल डेथ होती है। सेल की डिसफंक्शन होती है और डिस्ट्रक्शन होता है और सेल डेथ होती है। इनके इफ़ेक्ट और ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट होता है? हार्ट में क्या होते हैं? डिक्रीज CO एंड हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल एंड डिप्रेशन, मायोकार्डियल हाइपरटेंशन और CO को डिक्रीज करती हैं। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में क्या इफ़ेक्ट होता है? डिक्रीज गैस एक्सचेंज, टेकिपीनिया, पल्मोनरी एडिमा टेकिपीनिया और गैस एक्सचेंज को डिक्रीज करती है। एंडोक्राइन में क्या होता है? ADH इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर के ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है? इन डिक्रीज परफ्यूजन एंड ड्रॉसी। ब्लड में क्या होता है? कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी DIC होती है, एबनॉर्मलिटी कोगुलेशन होता है ब्लड में। रीनल में क्या होता है? डिक्रीज GFR एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट को भी डिक्रीज करता है। GIT में क्या होता है? मिकोजल इस्चेमिया एंड इंक्रीज हेपेटिक एंजाइम। मिकोजल इस्चेमिया होती है और इंक्रीज हेपेटिक एंजाइम को इंक्रीज करती है। ये अपने ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक के क्लासिफिकेशन क्या होती है? 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, एंडोक्राइन शॉक। इतने शॉक के क्लासिफिकेशन होते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक इज ड्यू टू रिड्यूस सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। हाइपोवोलेमिक शॉक सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को रिड्यूस करता है। हाइपोवोलेमिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ शॉक। हाइपोवोलेमिया शॉक के मोस्ट कॉमन फॉर्म हाइपोवोलेमिया होती है। इट मे बी ड्यू टू हेमरेजिक होती है, हेमरेज होती है। नॉन हेमरेजिक कॉजेज होती है। नॉन हेमरेजिक कॉजेज में क्या होता है? हेमरेजिक में ब्लड से रिलेटेड होता है। नॉन हेमरेजिक में होता है डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया, डायबिटीज। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होती है? कार्डियोजेनिक शॉक इज ड्यू टू प्राइमरी फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड टू द टिश्यू।
कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट टिश्यू को, हार्ट की तरफ ब्लड को पंप करने की टिश्यू को डिक्रीज करती है, फेलियर होती है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या होती है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कार्डियक डिसरिथमिया, वल्वुलर हार्ट डिजीज, ब्लंट मायोकार्डियल इंजरी होता है, कार्डियोमायोपैथी होती है। ये होती है कार्डियोजेनिक शॉक। obstructive shock क्या होता है? There is reduction is preload due to mechanical obstruction of cardiac filling। ये प्रीलोड मैकेनिकल obstruction cardiac filling को रिड्यूस करता है। इसकी कॉजेज़ क्या होती है? कार्डियक टेम्पोनेट होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है, मैसिव पल्मोनरी इम्बोलस एंड एयर इम्बोलस होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स, characterize variety of condition including septic shock, anaphylaxis and spinal cord injury. Inadequate organ perfusion is accompanied by vascular dilation with hypotension, low systemic vascular resistance, inadequate afterload are resulting abnormally high cardiac output। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक वो होता है जो कार्डियोवैस्कुलर को डिस्क्राइब करता है और कैरेक्टराइज सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को कैरेक्टराइज करता है और कार्डियक आउटपुट को हाई नॉर्मल करता है। इसमें एनाफाइलेसिस ड्रग और सेप्टिक शॉक में क्या होता है? एनाफाइलेसिस ड्रग में क्या आ जाएगा? पेनिसिलिन आ जाएगा। सेप्टिक शॉक में ग्राम पॉजिटिव, स्टिंग, सेल्फनेस। ग्राम निगेटिव सेप्टिक शॉक में हो जाएगा फंगी वायरस, प्रोटोजोआ। ये इसके कॉजेज है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। एंडोक्राइन शॉक क्या होती है? एंडोक्राइन शॉक में प्रेजेंट is a combination of hypovolemic, cardiogenic and distributive shock। एंडोक्राइन शॉक में हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का कॉम्बिनेशन होती है। इसकी कॉज क्या क्या होता है? हाइपो एंड हाइपोथायरिज्म की कॉजेज होते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉक। कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हाइपोवोलेमिया, कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या होता है? कार्डियक आउटपुट वेस्कुलर में लो, वेस्कुलर में रेसिस्टेंस, वेनस प्रेशर्स में लो होती है, मिक्स में वेनस सेचुरेशन में लो होती है, बेस शिफ्ट में हाई होती है। कार्डियोजेनिस में कार्डियक आउटपुट लो होती है, वेस्कुलर रेसिस्टेंस हाई होती है, वेनस प्रेशर हाई होती है, मिक्स वेनस सेचुरेशन लो होती है, बेस डेफिशिएंट हाई होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव में कार्डियक आउटपुट लो होती है, वेस्कुलर रेसिस्टेंस हाई होती है, वेनस प्रेशर हाई होती है, मिक्स वेनस सेचुरेशन लो होती है, बेस डेफिशिएंट हाई होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में कार्डियक आउटपुट हाई होती है, वेस्कुलर रेसिस्टेंस लो होती है, वेनस प्रेशर लो होती है, मिक्स वेनस हाई होती है और बेस डेफिशिएंट हाई होती है। ये कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक के कैरेक्टरिस्टिक थे। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होता है? शॉक के क्लिनिकल फीचर क्या होता है? कंपसेंट, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। चार होती है, कंपसेंट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। लैक्टिक एसिड में प्लस, माइल्ड में डबल प्लस, मॉडरेट में डबल प्लस एंड सिवियर में ट्रिपल प्लस। पॉजिटिव होती है। यूरिन आउटपुट नॉर्मल होती है, माइल्ड में नॉर्मल होती है, मॉडरेट में रिड्यूस एंड सिवियर में एनेरिक। कॉन्शियस लेवल क्या होता है? कंपेसेंट में नॉर्मल, माइल्ड में माइल्ड एंजाइटी होती है, मॉडरेट में ड्रॉसी होते हैं एंड सीवियर में कोमाटोज होती है। रेस्पिरेटरी क्या होता है? नॉर्मल होता है, कंपेसेंट में, माइल्ड में इंक्रीज होती है, मॉडरेट में इंक्रीज होती है एंड सीवियर में लेवर्ड होती है। पल्स रेट माइल्ड में
माइल्ड इंक्रीज होती है कंपासेंट में, माइल्ड में इंक्रीज होती है, मॉडरेट में इंक्रीज होती है एंड सीवियर में इंक्रीज। ब्लड प्रेशर भी कंपासेंट में नॉर्मल होती है, माइल्ड में भी नॉर्मल होती है, मॉडरेट में माइल्ड हाइपरटेंशन होती है एंड सीवियर में सीवियर हाइपरटेंशन होती है। ये इनके क्लिनिकल फीचर हो गए। स्टेज ऑफ शॉक, शॉक के कितने स्टेज होते हैं? इनिशियल, द सेल बिकम लीकी एंड स्विच टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। जो सेल होती है ना लीकी हो जाती है एंड स्विच टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। नॉन प्रोग्रेसिव कंपनसेशन इंजेस attempt to correct the metabolic upset of shock, करेक्ट मेटाबॉलिक अपसेट को करेक्ट करती है नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में डिकम्पसेटेड रिजल्ट, इवेंचुअली द कंपेसेशन विल बिगिन टू फेल, मतलब सेल इवेंचुअली फेल हो जाती है। रिफ्रैक्टरी में ऑर्गन फेल एंड शॉक कैन नो लॉन्गर रिवर्स, ऑर्गन फेल एंड शॉक जो नो लॉन्गर रिवर्स नहीं हो पाती है। शॉक के मैनेजमेंट क्या होते हैं? इनको मॉनिटर करके रखना है, क्या क्या अपन मॉनिटर करके रखेंगे? ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके रखेंगे, हार्ट रेट को मॉनिटर कर हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करेंगे, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, ब्लड सीबीसी करवाएंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री, ईसीजी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन एंड एक्सरे, ये सब मॉनिटर करेंगे। अपन को टाइम टू टाइम ये मॉनिटर करके रखना है। स्पेशल मॉनिटरिंग क्या होती है? शॉक में स्पेशल मॉनिटरिंग क्या होती है? कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मल 5 to 10 cm H20, FCVP central venous pressure decrease 5 cm H20, inadequacy of blood volume CVP increase 12 cm H20, कार्डियक डिसफंक्शन होता है, कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी कैथेटर, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, पल्स वेव फॉर्म एनालाइज करना है। ये स्पेशल मॉनिटरिंग हो गई। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गन परफ्यूजन करेंगे। क्लिनिकल में यूरिन आउटपुट एंड LOC करेंगे, सीरम लैक्टेट एस्टिमेशन एंड बेस्ट डेफिशिएट, ब्लड गैस एनालाइज करेंगे, PO2, PCTO एंड PH9 के एनालाइज करेंगे, मिक्स विनस O2 सेचुरेशन करेंगे। न्यूअर मेथड, मसल टिश्यू O2 प्रोब करेंगे, नियर इन्फेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबलिंगुअल कंपोमेट्री। ये स्पेशल। इस गोल ऑफ रिससिटेशन के गोल क्या होते हैं? ओवरऑल गोल इंक्रीज O2 डिलीवरी को इंक्रीज करना, डिक्रीज डिमांड, O2 इंक्रीज होते हैं, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है, सेडेशन डिक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती है। ये रिससिटेशन में आ गया। इसके प्रिंसिपल क्या क्या होता है? एयरवे मेंटेन करके पेशेंट अपर एयरवे। ब्रीदिंग में क्या हो गया? एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन को एडिक्वेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। सर्कुलेशन में क्या? सर्कुलेशन, प्लेसमेंट ऑफ एडिक्वेट IV एक्सेस, कार्डियक फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन। इसके प्रिंसिपल। फ्लूइड थेरेपी इन शॉक में फ्लूइड थेरेपी क्या देंगे? सिस्टोलाइट सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन देंगे, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, हार्टमैन सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ओनली RBC कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसको RBC जो होती है कंट्रीब्यूट ऑक्सीजन को कैरी करके रहती है, जिसको हीमोग्लोबिन। रिप्लेसमेंट विथ ऑल अदर सॉल्यूशन विल सपोर्ट वॉल्यूम, इम्प्रूव्ड एंड ऑर्गन परफ्यूजन होता है, विल नॉट प्रोवाइड एडिशनल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी।
डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स क्या होते हैं? इन्फ्यूजन 25 to 500 ml ऑफ फ्लूइड रैपिडली 5 to 10 मिनट तक। इन्फ्यूजिंग 250 to 500 ml फ्लूइड रैपिडली देना है तेजी से 5 से 10 मिनट तक। रिस्पॉन्डर इम्प्रूवमेंट, ट्रांसियस रिस्पॉन्डर, रिवर्ट बैक एंड नॉन रिस्पॉन्डर। वेसोप्रेशर इनोट्रोपिक ड्रग। वेसोप्रेशर फेनिलफ्रीन, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक स्टेट, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। इनोट्रोपिक डोबिटामाइन में कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, सीवियर सेप्टिक शॉक में देते हैं टू इंक्रीज द कार्डियक। डोबिटामाइन है ना, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए देते हैं। एंड पॉइंट ऑफ resuscitation, classical reduction, restoration of blood pressure, normalization of heart rate and urine output, हार्ट रेट और यूरिन आउटपुट को नॉर्मल करना है। अप्रोप्रिएट मेंटल स्टेटस को अप्रोप्रिएट करना है। इम्प्रूव ग्लोबल, ऑल द अबव द पल्स प्लस नॉर्मलाइजेशन ऑफ सीरम लैक्टेट लेवल, डिक्रीज 2 mmol per L, resolution of best deficient adequate MVS, goal direct approach, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज 25 kg 0.5 ml kg per hour, CVS 5 to 10 centimeter S20, MAP 65 to 90 mmHg, central venous oxygen concentration decrease 70%. Other treatment, correction of acid base balance, steroid, hydrocortisone, antibiotic, कैथेटराइजेशन करना है, नेजल O2 एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट करना है, CBP लाइन देना है, कंट्रोल ऑफ पेन को कंट्रोल करके रखना, ICU क्रिटिकल केयर ICU में केयर करना है। ये अदर ट्रीटमेंट हो गई। हेमरेज कहते हैं, हेमरेज में भी रिवील्ड और कॉन्सिल्ड, हेमरेज कॉन्सिल्ड भी हो सकती है। रिवील्ड हेमरेज होती है, रिवील्ड हेमरेज it is obvious external hemorrhage such as ejaculation from an open arterial wound, from massive hematosis from duodenal ulcer. Concealed hemorrhage क्या होती है? It is contained with its body cavity and must be suspected, actively investigated and controlled. प्राइमरी, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज में कहते हैं इज हेमरेज अकरिंग इमीडिएटली ड्यू टू एन इंजरी और सर्जरी। रिएक्शनरी हेमरेज में कहते हैं डिले हेमरेज विद इन 24 आवर्स। तो ये डिले हेमरेज विद इन 24 आवर इज यूजुअली ड्यू टू डिलॉजमेंट ऑफ क्लॉट बाय रिसस्टिटेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड pressure and vasodilation. Reactionary hemorrhage may also be due to technical failure such as spillage of ligature. Secondary hemorrhage, it is due to slowing of wall of vessel. It usually occurs 7 to 14 days after injury and precipitated by factors such as infection, pressure, necrosis, sperm drain and malignancy. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, क्लास कितने होते हैं? 4th। परसेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम टेस्ट 0 to 50% होती है। सेकेंड स्टेज में क्या होते हैं? 15 to 13%, थर्ड में 30 to 40% एंड 40 एंड इंक्रीज अबव 40%। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना होता है? 400 to 500 cc होती है एंड सेकेंड में 1 लीटर, थर्ड में 1.5 लीटर एंड फोर्थ में अबव 2 लीटर।
पीआर नॉर्मल होती है फर्स्ट में, सेकेंड में नॉर्मल इंक्रीज होती है, थर्ड में डिक्रीज लॉस ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड होती है। एनएनआर सॉरी पीआर इंक्रीज होती है, एनएनआर होती है 40% में। डीबीपी नॉर्मल होती है, सेकेंड में इंक्रीज होती है, थर्ड में डिक्रीज होती है एंड फोर्थ में एनआर होती है। पीपी एसबीपी नॉर्मल नैरो होती है, सेकेंड में नैरो होती है, थर्ड में नैरो होती है और फोर्थ में एनआर होती है। आरआर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होती है फर्स्ट में, सेकेंड में नॉर्मल होती है, थर्ड में एनआर थर्ड में इंक्रीज होती है और फोर्थ में इंक्रीज होती है। वीओ नॉर्मल होती है फर्स्ट में, सेकेंड में इंक्रीज होती है, थर्ड में इंक्रीज होती है और फोर्थ में एन्यूरिया होती है। मेंटल स्टेट क्या होता है, फर्स्ट में नॉर्मल होती है, सेकेंड में थर्स्टी एंड एंग्सियस होती है, थर्ड में कंफ्यूज होती है, फोर्थ में कोमा में होती है। बेस्ट ऑफ स्टेट में क्या होता है, फर्स्ट में नॉर्मल 0 to 2 mg/लीटर होती है एंड सेकेंड में -2 to -6 mg/लीटर होती है, थर्ड में -6 to -10 mg/लीटर होती है एंड 10 में अबव 10 लीटर मैक्यूलरिटी होती है। मैनेजमेंट में क्या होता है, ओरल लिक्विड होती है, थर्ड में क्रिस्टोलाइड होता है, फिर आइवर क्रिस्टोलाइड थर्ड में होता है एंड मैक्सिबिटी होती है। ये क्लासिफिकेशन हाइपोवोलेमिक शॉक के होते हैं। इसके मैनेजमेंट क्या है, आइडेंटिफाई हेमरेज को आइडेंटिफाई करना है, इमीडिएट रिससिटिव मैन्यूवर, रिससिटिवेटिव मैन्यूवर को इमीडिएट प्रेशर शुड बी प्लेस ओवर द साइट ऑफ एक्सटर्नल, तो वहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर करना है शुड बी प्लेस करना है एक्सटर्नल हेमरेज पर। एयरवे एंड ब्रीदिंग शुड असेस बी कंट्रोल नेसेसरी, एयरवे और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। लार्ज बोर इंट्रावेनस एक्सेस शुड बी इंस्टीट्यूट एंड ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द क्रॉस मैचिंग। एमरजेंसी ब्लड शुड बी रिक्वेस्टेड इफ डिग्री ऑफ शॉक एंड ongoing hemorrhage warranted this। थर्ड है आइडेंटिफाइड द साइट ऑफ हेमरेज के साइट को आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ हो गया हेमरेज कंट्रोल को क्या क्या करना है, फोर्थ में हेमरेज को कंट्रोल करना है। हेमरेज कंट्रोल मस्ट बी अचीव रैपिडली टू प्रिवेंट द पेशेंट एंटरिंग द ट्रायड ऑफ कोगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया and physiological exhaustion, and then once hemorrhage is controlled, patient should be aggressively resuscitated, warm and coagulopathy corrected। डैमेज कंट्रोल रिसस्टिटेशन क्या होते हैं, दिस कंसेप्ट हैज़ बी combined into new paradigm for management of trauma patient with active hemorrhage called damage control resuscitation। द 4 सेंट्रल स्ट्रेटजी ऑफ DSR। इसके 4 स्ट्रेटजी क्या होती है, एंटीसिपेटेड एंट्रीड एक्यूट ट्रॉमेटिक कोगुलोपैथी होती है, परमिसिव हाइपोटेंशन अंतिम हेमरेज कंट्रोल करना है, लिमिट क्रिस्टोलाइड एंड कोलाइड इन्फ्यूजन अवॉइड करना है कोगुलोपैथी को, डैमेज कंट्रोल सर्जरी टू कंट्रोल हेमरेज एंड प्रिजर्व फिजियोलॉजी। इसके ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड में कितने होते हैं, एक होल ब्लड होता है, एक RCC होती है और एक FFP होता है। फिर में 3 टाइप के ब्लड होते हैं। होल ब्लड ट्रांसफ्यूज हैड सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर पैकेट सेल, इट इज कोगुलेशन फैक्टर रिच एंड इफ फ्रेश मोर मेटाबॉली एक्टिव देन स्टोर्ड ब्लड। पैकेट सेल में पैकेट रेड सेल आर स्पन डाउन
एंड कॉन्सेंट्रेटेड पैक ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का पैक होता है ईच यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट 330 ml एंड हैज़ अ हीमेटोसाइट टू 550 to 70। ये इसमें कितनी क्वांटिटी होता है, अप्रोक्स 330 ml होते हैं और हीमेटोसाइट 50 to 70% होती है। पैकेज सेल आर स्टोर इन SAGM सॉल्यूशन, saline, adrenal glucose, mannitol and increase cell 5 वीक टू 2 to 6 डिग्री पे होती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP क्या होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP इज द रिच कोगुलेशन फैक्टर एंड रिमूव फ्रॉम फ्रेश फ्रोजन स्टोर इन -40 to -50 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 2 year सेल। FFP जो होती है इसको स्टोर -40 to -50 डिग्री पे स्टोर करके और इसका लाइफ स्पान तो 2 ईयर तक अपन कर सकते हैं इसकी लाइफ। इट इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोगुलोपैथी हेमरेज होती है। क्रायोप्रेसिपिटेट प्लेटलेट एंड प्रोथ्रोम्बिक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेटेड इन एटोलॉजिक ब्लड। क्रायोप्रेसिपिटेट में कहते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट इज द सुपरटेंट precipitate of FFP and reach factor of 8 and fibrogen. It is stored -30 डिग्री सेल्सियस and 2 years सेल्फ लाइन। ये -डिग्री पे स्टोर करते हैं एंड इट इज़ द गिवन अ लो फिब्रोजन स्टेट फैक्टर 8 फैक्टर 10 डेफिशिएंसी होती है। प्लेटलेट में क्या होता है? प्लेटलेट आर सप्लाइड एज पूल्ड प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन contain about 250 into 109. They are stored on a special agitator and 2 to 24 degree Celsius and have a shelf life only 5 days तक। प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन 5 एक्सपायरी डेट होती है 5 दिन तक ही रहती है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आर गिवन टू पेशेंट विद द thrombocytopenia and with platelet dysfunction who are bleeding undergoing surgery. प्रोथ्रोम्बोबिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। प्रोथ्रोम्बोबिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट आर हाईली प्यूरिफाइड कॉन्सेंट्रेट प्रिपेयर फ्रॉम पूल्ड प्लाज्मा होती है। दे कंटेन फैक्टर सेकेंड 9 and 10 फैक्टर होती है एंड 8 में भी इंक्लूड सेपरेट कर देते हैं। इट इज़ इंडिकेट फॉर द इमरजेंसी रिवर्सल एंड एंटीकोगुलेंट बॉयफ्रेंड थेरेपी होती है। इन अनकंट्रोल हेमरेज के लिए ये अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। इट इज ऑटोलोगस ब्लड में क्या होता है? इट इज पॉसिबल फॉर पेशेंट अंडरगोइंग इलेक्टिव सर्जरी टू pre-donate their own blood up to 3 weeks before surgery for retransfusion during ऑपरेशन के ड्यूरिंग retransfusion करते हैं। Similarly, during surgery, blood can be collected into cell saver which washes and collect red blood cell which can then return to the patient. Indication for the blood transfusion. Blood transfusion के indication क्या होती है? Blood transfusion should be avoided if possible and many previous usage of blood and blood product are now not considered appropriate. Indication क्या? Acute blood loss to replace circulating volume and maintain oxygen को deliver करता है। Pre-operative anemia to ensure adequate oxygen delivery and during the pre-operative phase में। Symptomatic chronic anemia with the hemorrhage और impending surgery होती है। प्री ऑपरेटिव रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन क्राइटेरिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन लेस देन 6 इन प्रॉब्लम इन बेनिफिट फॉर द ट्रांसफर, मतलब 6 to 8 रहती है। ट्रांसफ्यूजन अनलाइकली बेड भी बेनिफिट होता है, मतलब जिसका 6 से भी कम रहता है
उसको भी लगाते हैं अपन, पीटी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन 6 से ज़्यादा या 6 से कम भी रहते हैं। ट्रांसफ्यूजन आर लाइकली बेनिफिट इन द अब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग इन इम्पेंडिंग सर्जरी। 8 से कम रहते हैं, नो इंडिकेशन फॉर द अब्सेंस ऑफ अदर रिस्क फैक्टर। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में कहता है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम क्या होती है? द सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ 3 एलेलिक जीन ABO which control synthesis of enzyme that add carbohydrate residue to cell surface ग्लाइकोप्रोटीन होती है। रिसर्च सिस्टम क्या होती है? द रिसर्च RHD एंटीजन स्ट्रांगली एंटीजेनिक and present in the approximately 85 of the population. Antibodies to D antigen are not naturally present in the serum, remaining 15% individual, but their formation may be stimulated by transfusion of Rh positive red blood cell and acquired during delivery. Rh positive baby OAB plus AB। जीनोटाइप O एंटीजन O, एंटीबॉडी एंटी A एंड एंटी B, फ्रीक्वेंसी 47। ए में क्या हो गया? A और AO। एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीबॉडी B, इसकी फ्रीक्वेंसी 12। बी का क्या होता है? BB और BO, एंटीजन B एंड एंटीजन A, फ्रीक्वेंसी 9। AB का AB, एंटीजन A, एंटीबॉडी नॉन एंड फ्रीक्वेंसी 3। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड जब ट्रांसफ्यूज करते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है? इफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द रेसिपिएंट सीरम एंड इनकम्पेटिबल, मतलब एंटीबॉडी जो इनकम्पेटिबल इन द डोनर सेल एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विल रिजल्ट एंड इन द यूजुअली टेक फॉर्म द एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन। जब प्रेजेंट इनकम्पेटिबल हो डोनर के सेल में, तब हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है। Severe immune-related transfusion reaction due to the ABO incompatibility result in potentially fetal complement-mediated intravascular hemolysis and multiple organ failure होता है। Transfusion reaction from other antigen system are usually minor and self-limiting होती है। Febrile transfusion reaction are non-hemolytic and are usually caused by graft versus host response from leukocyte in transfused components such as reaction एसोसिएटेड फीवर, चिल्स और राइगर होते हैं। जब ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कोई हीमोलाइटिक कॉज होती है उसमें चिल्स होता है, राइगर होता है एंड फीवर होता है रिएक्शन में। क्रॉस मैचिंग टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्रॉस मैचिंग करते हैं। ऑल ट्रांसफ्यूजन आर प्रोसेस्ड बाय ABO and research typing both donor are dispensing the blood ensure compatibility। डोनर के ब्लड को और पेशेंट के ब्लड के दोनों से क्रॉस मैच करते हैं और उनका कॉम्पेटिबल, उनका रिजल्ट जो होता है कॉम्पेटिबल आता है। अगर इनकम्पेटिबल आया तो रिएक्शन हो सकती है पेशेंट के ब्लड। द रेसिपिएंट serum is then mixed with the donor cell, confirm ABO compatibility and test for research and any other blood group antigen antibody reaction होती है। Full cross matching of blood may take up 45 minutes most लेबोरेटरी में 45 मिनट ही रख सकते हैं। In more urgent situation, type specific blood is provided which is only ABO research match and can be issued with 10 to 50 मिनट तक, 10 से 15 मिनट में इशू कर सकते हैं। Which blood must be given emergently? Which blood? Group O and group universal donor होते हैं, वो टू फीमेल और वो टू मेल। मैनेजमेंट ऑफ कोगुलोपैथी,
Correction of coagulopathy is not necessary if there is no active bleeding and hemorrhage is not anticipated, not due to surgery. However, coagulopathy following the during massive transfusion should be anticipated, managed aggressively. Prevention and dilutional coagulopathy is central to the damage and control resuscitation patients who are actively bleeding. When red cells are transfused for active hemorrhage, it is best to match each red cell unit and at 1 unit FFB, 1 platelet, 1:1:1. This will reduce the incidence of severity and subsequent dilutional coagulopathy. Cystolyte and colloid should be avoided for the same reason. Coagulation should be monitored routinely, either with point of care testing, thromboelastanometry with laboratory test, fibrogen clotting time, underlying coagulation should be treated addiction to the administration 1:1:2 बैलेंस करके रखना है. There are pharmacological adjustment to blood component therapy, antifibrinolytic, ट्राइनेक्जिया एसिड एंड मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर कर सकते हैं. कॉम्प्लिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द सिंगल ट्रांसफ्यूजन. इनकम्पेटिबिलिटी हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. इनकम्पेटिबिलिटी हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाता है जब प्लाज्मिस के टाइम रिजल्ट कंपेटिबल नहीं आया. अगर इनकम्पेटिबिलिटी आए तो पेशेंट को हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है. फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. फेब्राइल में फीवर में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं. इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली ड्यू टू फोल्टिक एसोजन. हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया. एयर एम्बोलिज्म होता है. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है. ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है यूजुअली फ्रॉम द FFP. ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकती है. मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होती है? रिप्लेसमेंट ऑफ इंटायर सर्कुलेटरी वॉल्यूम इन 24 आवर. रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. 10 यूनिट ऑफ ब्लड ओवर 24. लेस देन 10 यूनिट ऑफ ब्लड 4 यूनिट ऑफ ब्लड 4 आवर. लेस देन 4 यूनिट ऑफ ब्लड इन 6 आवर. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है? कोगुलोपैथी होती है, हाइपोकैलेमिया होती है, हाइपोकैल्सीमिया होती है, हाइपोकैलेमिया होती है, हाइपरकैलेमिया होती है, हाइपोथर्मिया होती है. कोगुलोपैथी, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया होती है ना, हाइपोथर्मिया हो सकती है. ब्लड सब्स्टिट्यूट क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन में पर फ्लोरोकार्बन हो सकती है. सेकेंड जनरेशन में स्ट्रोमा फ्री हीमोग्लोबिन हो सकती है. थर्ड जनरेशन में पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल हो सकती है. हीमोस्पान हो सकती है. प्रेडिक ऑक्सीलाइटेड SP पॉलीइथीलीन कॉन्जुगेट हो सकता है. थैंक यू.